गाइस तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो तुम जानते ही हो। उसके साथ ही हाँ मजा भी आने वाला है जो कि यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए अगर नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना। और इसका लिंक तुम लोग को इसी वीडियो के नीचे यानी सबसे में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में और उधर जाके तुम लोग इसके 3 एपिसोड जो कि अब तक आए हैं वो तुम देख सकते हो बहुत ज्यादा इजीली। तो इसलिए अब तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है रात से, जहाँ पर मेरी खास इधर मियो बहुत ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि तोचो का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो गया था। ताने इधर टोचो लगभग मर गया था। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है बंदे को जिसने ये सब किया था। वेल इसके बाद वो बोलने लग जाता है तो बहुत ज्यादा नाजुक निकला, यानी हम लोगों ने जितना सोचा था इससे भी ये बहुत ज्यादा कमजोर है। और उसके बाद वो ऐसे बोलने लग जाता है और उसके बाद हमें दिखा जाता है उसी डेमन को जो कि अब फिर से रेडी हो गया था फाइट के लिए। और उसके बाद हमें दिखा जाता है इधर पीछे से आ जाती है यूकी, और उसके बाद यूकी उस डेमन को मार देती है, यानी एक ही झटके में एक ही अटैक में उसे 2 हिस्सों में बांट देती है। वेल इसके बाद दिखा जाता है यूकी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उसके बाद वो उस बंदे के ऊपर भी अटैक करती है, लेकिन जो बंदा होता है ये भी बहुत से पावरफुल था, तो इसलिए उन दोनों के बीच में एक अच्छा सा फाइट होता है। उसके बाद यूकी थोड़ा टाइम बाद ही जाती तोचो के पास और उसके बाद वो बंदा कहता है तुम्हारे लिए ये सब हुआ है, यानी तुम अपने इस कंडीशन में कितने और लोगों को घसीटोगी। इस बात को सुनकर इधर मियो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, यानी वो सोचती है जो तोचो का हाल है ये मियो के कारण ही है, और इसलिए मियो इधर रोने लग जाती है। वेल इसके बाद वो बंदा कहता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो एक ही झटके में इन सबको खत्म कर सकता है, तो इसीलिए उन लोगों को हार मान ही लेना चाहिए। और उसके बाद वो चला जाता है अपने जगह, यानी इधर से चला जाता है। वेल इसके बाद हमें दिखा चले यानी सीन आ जाता है घर में, यहाँ पर तोचो अपने बेड में होता है। वैसे तोचो अभी बेहोशी होता है, लेकिन जो भी हो ये सब देखकर मियो बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि आखिरकार तोचो हालत में आ रहा था। वेल इसके बाद मियो और मारिया एक साथ बातें करते हैं और इसके बाद ही तो कहते हैं जो उसका सर है वो इधर दर्द करने लगा है, तो इसलिए वो अपने रूम में जा रही है। और उसके बाद ही मारिया कहते हैं तो ठीक है तुम आराम करो, और उसके बाद ही मियो उधर से चली जाती है। वेल इसके बाद हमें दिखा जा रहा है जो तोचो होता है वो अपने आंखें खोल देता है, यानी वो अपने सेंस में आ जाता है। इसके बाद मारिया कहते हैं उसे माफ कर देना क्योंकि वो और भी मारिया को और भी ज्यादा जल्दी आना चाहिए था। वेल इसके बाद ही तोचो कहता है नहीं कोई बात नहीं है। उसके बाद ही मारिया कहती है तो वैसे तुम्हारा जो बॉडी है वो अब कैसा है, और उसके बाद ही तोचो कहता है तो उसके साथ स्पेशल ट्रेनिंग में भी हो जाता है। और उसके बाद वो बताने लग जाता है अपने बैक स्टोरी के बारे में, यानी बात आ जाता है बैक में जहाँ पर तोचो बहुत ज्यादा छोटा होता है और उसके साथ ही तोचो अपने गांव में होता है। वेल इसके बाद हमें दिखा चले तोचो सभी बड़े बड़े लड़के के साथ लड़ता है, उससे भी बहुत बड़े बड़े बंदों के साथ लड़ता है और वो जीत भी जाता है। और उसका स्किल इधर बहुत ज्यादा होता है और उसको देखकर सब लोग उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। और उसके साथ ही जो उसके लोग होते हैं वो लोग भी इसको देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। और उसके साथ ही वो लोग कहते हैं तो जो बड़ा होकर एक बहुत ज्यादा अच्छा हीरो बन सकता है, यानी उसके पास वो स्किल है और उसके साथ ही वो अब से इतना ज्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए वो बड़ा होकर कुछ भी कर सकता है। ऐसे इधर वो लोग बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच वो लोग देखते हैं इधर एक बंदा आ जाता है बहुत दूर से दौड़कर, जहाँ पर उसका हालत भी बहुत ज्यादा खराब होता है और उसके साथ ही मुंह पर एक खौफ होता है जो कि से वो किसी भूत को ही देख लिया है। वेल इसके बाद वो बंदा उन लोग के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है मन लॉर्ड वाला स्वॉर्ड किसी ने ले लिया है, वही भयंकर स्वॉर्ड जो कि जगह पर सील करके रखा था उसको किसी ने ले लिया है। और उसके बाद में दिखा चले एक बंदा घर में चला जाता है और उसके बाद में दिखा चले उसी घर में वो डेमन लॉर्ड वाला स्वॉर्ड होता है। और उसके बाद ही वो उस स्वॉर्ड को उठा देता है और उसके कारण वो स्वॉर्ड एक्टिवेट हो जाता है और उसके कारण वो घर ही तबाह हो जाता है। और उसके बाद में दिखा चले वो बंदा अब एक डेमन जैसा लग रहा था, यानी उसके पास बहुत सारा पावर आ जाता है और उसके बाद ही वो भागकर आ रहा होता है उस गांव की तरफ पानी सबको मारने के लिए। और उसके बाद ही मेरी खास इधर बहुत सारे बंदे आगे आ जाते हैं उसको रोकने के लिए। जो ये बंदा होता है या फिर हम लोग इसको डेमन ही बोलते हैं, लेकिन ये जो डेमन होता है ये बहुत सारा भयंकर था और उसको देखकर तोजो और उसके साथ ही एक साथ ही भागने लगते हैं। लेकिन इसके बाद ही मेरी कहा जाता है जो डेमन पावर होता है ना, यानी उसका जो अटैक होता है ये बहुत ज्यादा भयंकर था, उसके कारण इसका वेव तोजो और उसके फ्रेंड्स को भी लग जाता है, यानी इतना ज्यादा भयंकर था। वेल इसके बाद ही तोजो देखते हैं पीछे जहाँ पर इसने सबको काट कर रख डाला था, यानी 2 टुकड़ों में सबको 2 टुकड़ों में काट देता है। और उसको देखकर तोजो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन इधर तोजो क्या भी कर पाता। वेल इसके बाद डेमन आ जाता है यूकी के पास क्योंकि यूकी इधर गिरी होती है। वेल इसके बाद यूकी इधर भाग भी नहीं सकती है क्योंकि हाँ यूकी अब जान गई थी वो मरने वाली है। लेकिन इसी बीच आगे आ चले तोजो और उसके बाद वो कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और उसके बाद वो डेमन तोजो के ऊपर अपना स्वॉर्ड मार देता है, इससे तोजो मरता नहीं है, यानी इधर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है डेमन होता है उसका तो इधर कुछ भी नहीं होता, यानी गायब सा हो जाता है। और उसके साथ ही जो स्वॉर्ड होता है वो तोजो के पीछे होता है, यानी तोजो के पास कुछ ऐसा है जो कि स्वॉर्ड तोजो को मार नहीं सकता, यानी तोजो ही शायद से इस स्वॉर्ड का असली हकदार है। उसके बाद कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पर तोजो मारिया को कहता है वैसे मियो कहाँ पर है। और उसके बाद इधर मारिया कहती है रेस्ट करने के लिए चली गई है। और उसके बाद तोजो कहता है क्या उसका कर्ज फिर से आ गया है। और उसके बाद ही कहते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वो बस आराम कर रही है। वेल इसके बाद मारिया सोचते शायद से तोजो उससे मिलना चाहता है, तो इसलिए मारिया कहते हैं ठीक है मैं उसको बुला देती हूँ। और उसके बाद ही देखने के लिए चल जाती है
मियो को, जहाँ पर हमें दिखा चला इधर तोजो को ऐसा फील हो रहा था जहाँ तोजो को कुछ गलत फील हो रहा था, और उसके बाद वो आवाज सुनते जहाँ पर मारिया चिल्लाती है, और उसके बाद तोजो आ जाता है मियो के रूम पर जहाँ पर मियो नहीं होती है। इसको देखकर इधर मारिया बहुत ज्यादा गिल्टी अपने आप को मानती है, यानी वो सोचती है इसके लिए हुआ है क्योंकि मारिया और तोजो एक साथ बातें कर रहे थे। लेकिन अगर मारिया मियो को पहले ही बुला देती तो ऐसा नहीं हो पाता, यानी तो इधर से नहीं चाहती, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है और उसके साथ ही वो रोती है। इसको देखकर तोजो बोलते नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वैसे भी जो होना था वो हो जाता है। पहले इसके बाद हमें दिखा चला है मारिया इधर थोड़ा हैप्पी हो जाती है। पहले इसके बारी वाले सीन में आ जाता है उनके पास यहाँ पर मियो आ गई थी एक जंगल में, और उसके बाद हमें दिखा चला इधर वो बंदा भी होता है। इसके बाद वो दोनों जब आमने सामने हो ही जाते हैं, इसके बाद उन दोनों के बीच में एक फाइट होता है, और उसके बारे में दिखा चला है मियो अपने मैजिक का यूज करती है, जहाँ पर वो बंदा कहता है ये तो बहुत ज्यादा प्यारा है, इसके साथ ही क्या मुझे अपने आदमियों को उस घर में भेजना पड़ेगा जहाँ पर हीरो रेस्ट कर रहा है। और उसके बाद ही मियो कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और उसके बाद ही वो बंदा कहता है तुमने ही ये सब किया, यानी तुमने ही अपने हाथों में उसे घसीटा है, तो इसलिए मैं तेरे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद ही वो इस बात को अच्छे से सोचते हैं, जहाँ पर वो कर लेती है, वो सरेंडर कर देगी क्योंकि वो अपने इस कंडीशन में तोजो को नहीं ला सकती, यानी तोजो को खतरे में नहीं डाल सकती, क्योंकि तोजो पहले से ही बहुत ज्यादा बुरे हाल में है। उसके कारण वो कहती है हाँ वो सरेंडर कर देती है, तो उसके बाद तोजो को हाथ भी मत लगाना। और उसके बाद बंदा कहता है तो ठीक है दिल पक्का। और उसके बाद वो बंदा फिर से कहता है मियो तुम्हारा हाथ आगे कर दो, और उसके बाद वो बंदा मियो के हाथ को लॉक कर देता है अपने मैजिक से। और उसके बाद वो कहता है ठीक है हम लोग चलते हैं। और उसके बाद मियो कहती है ऐसे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, और उसके बाद वो बंदा कहता है रियलम में। और उसके बाद वो एक पोर्टल को रेडी कर देता है, लेकिन इसी पीछे में दिखा चला इधर आंच यू की बॉस पीछे, और उसके बाद वो उस बंदे के ऊपर चले घमासान अटैक कर देती है। ऐसे इधर यूकी बहुत ज्यादा सीरियस होती है। वेल इसके बाद बंदा यूकी के अटैक से बच जाता है, और उसके बाद ही आ जाती है अपने फॉर्म में। और उसके बाद यूकी अपने स्वॉर्ड से उस बंदे के ऊपर बहुत सारा अटैक करती है, जहाँ पर उस बंदे को कुछ भी नहीं हो रहा था, यानी उसने अपना बॉडी सील कर लिया था या फिर कॉन्क्रीट जैसा कर लिया था। और उसके कारण यूकी बहुत सारा अटैक करती है, लेकिन उस बंदे को कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद वो बंदा हंसने लगता है, और उसके बाद वो बोलता है हाँ तो एक ही जगह में खड़ा हो, लेकिन इसके बाद भी मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। और उसके बाद हमें दिखा चला यूकी को, जहाँ पर यूकी बहुत से गुस्से में आ जाती है, और उसके बाद वो कहती है तो ये लो। और उसके बाद वो अपना एक बहुत सारे भयंकर अटैक कर देती है अपने स्वॉर्ड से, और इस अटैक के डैमेज के कारण जो ऊपर वाला कंक्रीट बॉडी होता है वो टूट जाता है। देखकर वो बहुत सारा शॉक्ड होता है। वेल इसके बाद यूकी उसके ऊपर फिर से अटैक करती है, जहाँ पर उसको इस बार जाना ही पड़ता है। वेल इसके बाद हमें दिखा चला वो बंदा टाइम के लिए यूकी के ऊपर अटैक करता है, जो कि बहुत सारे भयंकर होता है, यानी इसके पास बहुत सारा पावर है। इस अटैक से यूकी बच जाती है। और उसके बाद हमें दिखा चला वो बंदा ठीक है बहुत हो गया, और उसके बाद वो अपना एक बहुत से भयंकर सा अटैक करके यूकी भी डर जाते हैं। वेल इसके बाद यूकी इस अटैक से बचने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसके ऊपर ये अटैक लग भी जाता है, और उसके कारण यूकी बहुत ज्यादा बुरे हाल में आ जाती है। पर वो भी जान गई थी हाँ उसका हाल अच्छा नहीं होने वाला। और उसके बाद वो देखती है जो ये डेमन मतलब जो ये बंदा होता है यूकी के ऊपर ऐसे एक बहुत ज्यादा जायंट बॉल सा छोड़ देता है, जहाँ पर यूकी अब मरने वाली होती है। अगर ये अटैक यूकी को लग जाता तो यूकी बचने वाली थी नहीं, 100% श्योर हूँ। और उसको लेकर मियो भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, जहाँ पर वो रोने लग जाती है और वो चिल्लाती है, और इसलिए इधर बीच में आ जाता है, यानी आगे आ जाता है तो जो जहाँ पर टोजो अपने स्वॉर्ड के अटैक से उस अटैक को या फिर उस बॉल को रोक लेता है। और उसके बाद में दिखा चले टोजो अपना बहुत ज्यादा भयंकर सा अटैक कर देता है उस बॉल के ऊपर, यहाँ पर इसी बीच उसका फ्लैशबैक भी आने लगता है, यानी उसका जो पहले वाला फ्लैशबैक था वो भी आने लगता है। वेल इसके बाद ही अपने डेमन स्वॉर्ड से बॉल के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, यानी उसको रोक रहा होता है, जहाँ पर हाँ उसको इधर बहुत से मुश्किल भी होता है, लेकिन इसके बाद भी वो अपना फुल पावर का यूज करता है, और उसके कारण जो ये बॉल होता है वो टूट जाता है। और उसको देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही मुश्किल था, यानी ये कोई ऐसे नहीं कर सकता है। जो भी इसके कारण इधर टोचो को एक अटैक लग भी गया था, यानी थोड़ा वो डैमेज हो भी गया था। वेल इसके बाद टोचो अपना स्पीड का यूज करते हुए उस बंदे के पास आ जाता है, और उसके बाद वो बहुत सारा अटैक करता है, पर इसको देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद ही वो फिर से वही अटैक का यूज करता है, जो कि उसने यूकी के ऊपर भी यही अटैक यूज किया था, और इसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा ही जाता है। वेल इसके बाद ही वो बंदा टोचो के ऊपर वो अटैक यूज कर देता है, जहाँ पर टोचो हाँ अब के टाइम पर वो बहुत ज्यादा अलग ही हालत में होता है, यानी वो बहुत ज्यादा अलग ही हाल में होता है, यानी बहुत ज्यादा इजीली उन सारे अटैक को काट देता है, फिर रोक लेता है। और उसको देखकर वो बंदा भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वेल इसके बाद ही टोचो डायरेक्टली चला जाता है उस बंदे के पास, और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से उस बंदे को अटैक करता है, और टोचो अपने फुल पावर में था। और उसके बाद में दिखा चले जो ये बंदा होता है अपने बॉडी को कंक्रीट जैसा कर लेता है, और उसके कारण वो बच जाता है। वेल इसके बाद ही वो बंदा टोचो को अपने हाथ से पकड़ लेता है, और उसके बाद वो कहता है बस बहुत हो गया, अब ये खत्म होने वाला है, यानी वक्त आने वाला है। और उसके बाद ही वो टोचो को मारने वाला होता है, लेकिन इसी बीच इधर टोचो भी हंसता है, और उसके बाद वो कहता है ये मेरा नहीं आने वाला, ये तेरा आने वाला है। और उसके बाद ही दिखा चले इधर कहीं से आ जाती है, जहाँ पर मारिया आके उस बंदे के मुंह पर एक बहुत ज्यादा जोरदार मुक्का मार देती है, और उसके कारण वो बंदा बहुत दूर जाके गिर जाता है। यानी इससे तुम लोग कह सकते हो ये एक प्लानिंग था।
बाद इसके फायदा लेकर जो भी चला जाता है उस बंदे के पास और उसके बाद ही वो उस बंदे के ऊपर बहुत सारा अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। इधर वो बंदा अपने बॉडी को कंक्रीट भी नहीं कर पाता तो उसके कारण इधर तोजो के सारे अटैक उस पर लग जाते हैं और इधर हो चले बूम, यानी बंदा इधर तबाह हो जाता है। वेल इसके बारे में दिखा चले जो ये फाइट था वो एंड हो गया था। यहाँ पर मियो, मारिया, यूकी सब लोग हैप्पी होते हैं और इधर में दिखा चले इधर मारिया तो रोने लगती है क्योंकि मारिया को बहुत सारी गलती हो रहा था मियो के लिए। वेल इसके बारे में दिखा जाता है अचानक से शॉक्ड हो जाते हैं, यानी मियो हैप्पी होती है, लेकिन इसके बारी जब वो तोजो को देखते हैं इसके बारे वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसके पीछे बारी वो तोजो को देखते हैं जहां पर तोजो के पीछे एक डेमन आ जाता है जहां पर डेमन तोजो को मार देता है, यानी अपने स्वॉर्ड से तोजो के ऊपर अटैक कर देता है और उसके कारण तोजो नीचे गिर जाता है और उसको लेकर लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उसके साथ इधर मियो को सह नहीं पाते, यानी मियो सोचते ये उसके लिए हो रहा है तो उस कारण इधर मियो ये सब सह नहीं पाती है और वो आ जाती है अपने बहुत सारे भयंकर फॉर्म में। यानी जो इधर मियो का पावर था वो रूल से बाहर जा चुका था, यानी मियो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसके बारे में दिखाया जाता है तोजो को जहां पर तोजो बहुत सारे कोशिश करके खड़ा हो जाता है और उसके बारे में देखते हैं मियो को जहां पर जो मियो का पावर था वो ओवर कंट्रोल हो चुका था तो उसके कारण वो अपने पावर के बीच में होती है। वेल इसके बारे में मियो कहने लग जाते तो जो मेरा पावर है वो ओवर कंट्रोल हो चुका है और उसके कारण इससे बहुत खतरा आने वाला है, यानी जो ये शहर है या फिर जो ये अर्थ है वो भी तबाह हो सकता है तो उसके कारण मुझे मार दो, इस तोजो मुझे मार दो, ये सब सहन नहीं कर सकती हूँ। इसके बारे तोजो कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बाद ही मियो फिर से कहती है इससे पहले मैं इस दुनिया को तबाह कर दूं, मुझे मार दो, और उसके बाद तोजो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला और उसको सुनकर इधर मियो बहुत ज्यादा ही हो जाती है और उसके बाद इधर तोजो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी बहन हो, यानी अब के टाइम पर हम लोग एक परिवार से हैं और उसके साथ ही तुम मेरी बहन हो और एक ब्रदर अपने बहन को नहीं मार सकता है, एक साथ ही घर जाएंगे, यानी मैं तुम्हें जरूर घर लेके जाऊंगा तो उसके कारण तुम टेंशन मत लो, प्लीज तुम मेरी बात मानो। और उसके बाद इधर मियो कहती है हाँ। उसके बाद मियो कहती है प्लीज भैया मुझे बचा लो और उसके बाद में दिखा जाए तोजो अपना स्वॉर्ड उठा लेता है और उसके बाद वो अपने पावर को माइंड में कंट्रोल करने लग जाता है और उसके बाद फिर बहुत सारे कंसंट्रेट करता है और उसके कारण जो तोजो का पावर था ये बहुत ज्यादा हो गया था और उसके बाद ही वो इधर मियो के पावर के ऊपर अपना पावर यूज करता है और उसके कारण इधर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। पावर के आखिर में दिखा जाए तोजो मियो एक साथ ही इस पावर के बाहर होते हैं, यानी उन दोनों का जो पावर था वो खत्म हो चुका था और उसके साथ ही दोनों बेहोश हो जाते हैं। वेल इसके बाद सीन आ चले तोजो के होम में जहाँ पर तोजो के होम में कोई आ गया था और उसके बाद ही मारिया देखने के लिए चली जाती है कौन है और उसके बाद वो देखती है ये होती है यूकी और उसके बाद यूकी के साथ बातें करती है और उसके बाद वो कहती है वैसे तोजो अब कैसे हालत में है और उसके बाद मारिया कहती है हाँ वैसे तो अच्छा ही है, वैसे तो पहले से अच्छा ही है लेकिन इतना सारा खास नहीं। वाले इसके बाद यूकी कहती है उसके पास एक चीज है को पाकर तोजो बहुत ज्यादा है जल्दी हो सकता है, यानी ये तोजो के होम से ही था और इसको पाकर मारिया बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि हाँ वो जानती थी को पाकर तोजो हाँ जल्दी ठीक हो सकता है। वाले इसके बाद इसको पाकर मारिया हैप्पी हो जाती है और उसके बाद वो कहते हैं यूकी अंदर आ जाओ, जहाँ पर यूकी कहते हैं नहीं वो नहीं आएगी, यानी वो यही रहने के लिए इधर आई थी। वाले इसके बाद इधर से यूकी चली जाती है, इधर यूकी आ जाती है एक अगले से जगह में और उसके बारे वो सोचने लग जाती है तोजो के बारे में, यानी तोजो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी उसने का शक्ति को कंट्रोल कर पाया जो कि बहुत ज्यादा अच्छा बात था और उसको जानकर यूकी इधर बहुत ज्यादा प्राउड फील करती है, तोजो के लिए बहुत ज्यादा प्राउड फील करती है। इधर वो इमोशनल भी हो जाते हैं। वाले इसके बारे वाले सीन में दिखा जाए तोजो के दो सिस्टर्स यानी आयो और मारिया एक साथ स्कूल आने लगते हैं जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं। ऐसे इधर तोजो थोड़ा सीरियस होता है, यानी उसे कुछ पता चल गया था। वाले इसके बारे में दिखा जाए स्टार्ट हो गया था। वाले इसके बारे में दिखा जाए तोजो को जहाँ पर तोजो आ जाता है टेरेस में और इसके बाद वो देखता है इधर एक लड़का होता है जिसका नेम होता है ताकीगावा, तो इसको जानते ही हो, यानी ये तोजो का ही फ्रेंड है। वाले इसके बाद वो दोनों ऐसे बातें करते हैं जहाँ पर ताकीगावा तोजो के साथ नॉर्मल होकर बातें करता है और उसके बाद वो कहता है क्या हुआ मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मेरे पीछे ऐसे एक मार दिया और मैं बेहोश हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ मुझे बताओ। और उसके बाद ही तोजो कहता है तुम्हें ज्यादा होने का ढोंग नहीं करना है, यानी तुम ज्यादा ढोंग करे। और उसके बाद ताकीगावा कहता है लेकिन तुम क्या बातें करे। और उसके बाद ही तोजो अपने कुछ पॉइंट बताता है जहाँ पर इससे इधर साबित हो जाता है जो ताकीगावा है वही वो बंदा था, इसने ये सब किया था। और उसके बारे में दिखा जाए ताकीगावा कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, यानी ऐसे कह रहा है, लेकिन इसके बाद इधर तोजो और भी पॉइंट्स बता देता है जहाँ पर ताकीगावा को भी करना पड़ता है हाँ वही वो बंदा था। इसके बाद ताकीगावा थोड़ा दूर चला जाता है और उसके बाद इधर ताकीगावा कहता है क्या तुम क्या करने वाले हो। और उसके बाद तोजो कहता है नहीं मैं फाइट करना नहीं चाहता हूँ। इधर ताकीगावा रेडी हो गया था फाइट के लिए। वाले इसके बाद इधर तोजो फिर से कहता है वो इधर फाइट करने के लिए नहीं आया है। उसके बाद ताकीगावा कहता है तो क्या करने के लिए आया हो। और उसके बाद तोजो कहता है समझौता करने के लिए आया हो, यानी उस रात जब हमारे ऊपर अटैक किया था उस अटैक में हम लोग जीत गए थे, यानी जो तुम्हारा अटैम्प्ट था वो तो हो गया था और इस बात को अगर डेमन लॉर्ड जान गया तो उसके बाद डेमन लॉर्ड मुझे मारने के लिए या फिर इस मिशन के लिए और कुछ पावरफुल जीवन को भेजेंगे जो कि इसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ, यानी तुम ही इतना ज्यादा पावरफुल हो और उसके बाद और ज्यादा पावरफुल डेमन के साथ लड़ने के लिए मैं अब नहीं हूँ। तो इसके कारण मैं चाहता हूँ तुम इस बात को डेमन लॉर्ड को मत बताओ, तो उसके बाद तुम्हें भी कुछ नहीं होगा और मुझे भी, यानी हम दोनों का ही फायदा है। और उसके बाद ताकीगावा कहता है हाँ बात तो सही है, यानी जो ये डील था वो भी अच्छा ही था। इसलिए वो कहता है ठीक है लेकिन तुम मुझे कैसे भरोसा कर सकते हो, यानी तुम्हारा ओपोनेंट हूँ तो उससे। और उसके बाद ही
तोचो कहता है नहीं मैं जानता हूँ इस बात को रखोगे, क्योंकि उस दिन जब मैं मरने वाला था तब तुम्हारे पास एक चांस था मुझे मारने के लिए, लेकिन उसके बाद भी तुमने ये सब नहीं किया, तो इसलिए तुम बात को रखोगे मैं जानता हूँ। और उसके बाद तागियावा कहता है हाँ तुम बहुत ज्यादा ही अच्छा मुझे मानते हो, लेकिन हाँ इतना भी ज्यादा मुझ पर भरोसा मत करो। और उसके बाद ही वो जिससे जाने लगता है। और उसके बाद ही तोचो कहता है वैसे ये सब कौन कर रहा है। और उसके बाद ही तागियावा कहता है वैसे तागियावा कहता है मैं कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन ये सब कर रहा है जोलगिया, यानी इन सब के पीछे है जोलगिया। और उसके बाद ही इधर तोचो सोचने लग जाता है ये जोलगिया कौन है। और उसके बाद ही तागियावा कहता है पहले वो नर्स के पीछे था, लेकिन हाँ वो उसको देख रहा था, लेकिन अब के टाइम पर उसका टारगेट कोई और है। वेल इसके बाद ही तागियावा इधर से चला जाता है। और इसी बीच मायो भी इधर आ जाती है। और उसके बाद मायो तोचो के पास आकर वो वैसे तागियावा के साथ तुम्हारा क्या बातें हुआ। और उसके बाद ही तोचो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी इधर तोचो अपनी बात को छुपाता है। उसके बाद वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। और इसी बीच इधर आज रही युकी, और उसके बाद वो तोचो को कहते हैं उसने तोचो के लिए लंच बनाए हैं, तो इसलिए तोचो के बहुत पास आ जाती है। और उसके बाद वो लंच के लिए इन्वाइट भी करते हैं। और इसको देखकर मायो इधर पहुंचकर गुस्सा हो जाते हैं। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है कहीं से आ जाती है मारिया। और उसके बाद मारिया कहती है वेल इसके बाद उन लोग के बीच में इधर फाइट स्टार्ट हो जाता है, यानी कौन तोचो को लंच खिलाएगा, कौन तोचो के साथ रहेगा। और या इसके लिए इधर फाइट स्टार्ट हो गया था। इसके बाद इधर सीन आ जाता है एक और जगह में, जहाँ पर हमें दिखा जाता है तोचो के फादर को कि बोलता है तोचो और वो की बोलने लग जाता है। अब ऐसे भी तोचो को मीट के पल याद आने वाला है, यानी ये मीट नहीं चाहते हैं। और इसके साथ ही तोचो जीत गया है। इसके बाद भी तोचो को इतना ज्यादा हैप्पी नहीं होना है, यानी कुछ और सकता है सच, यानी तोचो का फादर कुछ और ही बोल रहा है। खैर इसके बाद तोचो का फादर कहीं और चला जाता है। और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा औसम था। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। मुझे बता देना तुम लोगों को कौन ज्यादा पसंद है, यानी मायो या फिर मारिया या फिर युकी। हाँ मुझे बता देना। आज के लिए बस इतना ही। बाय।